तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये इसके 5 सब टाइप्स होते हैं, M1 to M5। कौन कौन से होते हैं? M1, M2, M3 और M4 एंड M5। अब जो M1, M2, M3 होते हैं ये हमारे जो फंक्शनली रिकॉग्नाइज हम नहीं कर सकते हैं, बाकी जो M4, M5 है उन्हें हम सीएनएस में देखते हैं। तो अब M1 में हम हाँ हाँ इन्हें जो हमें इनके जो सब टाइप्स होते हैं लोकेशन के बेस्ड पे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो M1 हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में पता करते हैं कहाँ पे है। M1 हमारा प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में और सीएनएस में। मतलब इस सीएनएस में ये भी प्रेजेंट होता है, M4, M5 भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और M2 की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट पे। M3 हमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोथेलियल सेल्स। और M4, M5 हमारा सीएनएस में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। और M1 भी हमारा सीएनएस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब बाकी और जो ये जितने भी मस्कुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंटरसेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, अब बाकी सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात आती है ना, याद कैसे करें। तो अब M1 रिसेप्टर जो है, तो अब उसे हम कैसे याद करेंगे? केज, CAGE, केज केज करके हम याद करेंगे। C से हमारा CNS, A से हमारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया और G से आ गया हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और M2 कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट। तो यार देखो, इसको कैसे याद करने का तरीका बहुत ही ईजी है। तो जैसे कि हमने टू, तो टू को हम क्या कह सकते हैं? दो, और हार्ट को दिल, तो दो दिल मिल रहे हैं। तो एक गाना भी है ना कि दो दिल मिल रहे हैं, तो वही हमारा ये है। और बाकी M3 को हम कैसे याद रखेंगे? C, देखना। ठीक है, तो वही स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोथेलियल सेल्स। बाकी देखो यार, इसका एक तरीका और भी है, थोड़ा फनी है बट ठीक है। मतलब यार मैं मतलब बढ़िया से याद करने के लिए थोड़ा बढ़िया है कि हम कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन को हम बोलते हैं बाहर और एंडोक्राइन को बोल सकते हैं कि एंडो मतलब अंदर। अब जब अंदर बाहर की बात हो ही रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्मूथ होना ज़रूरी है, तभी तो कुछ होगा। चलिए, ये तो होता रहेगा। बाकी M4, M5 मैंने बात कर ली, CNS में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखो, निकोटिनिक रिसेप्टर के भी दो सब टाइप होते हैं, NN और NM। देखो, जो NM तो खुद ही चीख के बता रहा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट हूँ मैं। ठीक है, मसल और न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन बन रहा है वहाँ मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, और बाकी जो NN है ये हमारी ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला और CNS में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो मस्कुलिन, जो हमारे यहाँ हमने मस्कुलिन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा है और निकोटिन रिसेप्टर्स के बारे में आज पढ़ा है, तो इनके जो एक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, और बढ़िया से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।